हाय दोस्तों, आज हम कार्तिक स्नान की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू को फलाहार उपवास में खाने के योग बनाने को कहा। बहू ने खाली टिफिन वही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लेना, जहाँ पानी मिले वहीं कर लेना। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं कर लूंगी। फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? कि मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्र मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कचरी तीज मनाई। भाद्रपद मास की बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्वनी को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का दर्पण कर ब्राह्मण भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत किया। खुशी में दशहरा मनाया। अश्वन मास ने जाते समय प्रश्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ दी और बुढ़िया माई सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अत प्रसन्न मन में से कार्तिक स्नान किया। दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गोअष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते ही समय आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भोजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोंपड़ी के पहचान न सका तो पड़ोसी से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोंपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों ने पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, इससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। राधा दामोदर भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता, न हुंकारा भरता, न मेरा सारा परिवार, न दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।